फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बल, द्रव्यमान, जड़त्व और भार के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बल के बारे में कि बल क्या राशि होती है। तो सामान्य जीवन हम देखते हैं कि किसी वस्तु पर अगर बल लगाया जाता है, किसी वस्तु पर अगर बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। किसी वस्तु को उठाना हो, सरकाना हो या फिर धक्का देना हो तो वस्तु के पर बल लगाना पड़ता है, जिससे उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। तो हम देखते हैं बल के बारे में। तो बेसिक चीज जो यही है कि वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु पर अगर आरोपित की जाती है तो उसकी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन कर देती है। या तो वस्तु को उठाना हो या धक्का देना हो या उसकी अवस्था में परिवर्तन, जिस अवस्था में उसी अवस्था से दूसरी अवस्था में अगर करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए उसको उसके ऊपर बल आरोपित करना पड़ता है। तो बल वह भौतिक राशि होती है जो किसी वस्तु की अवस्था या स्थिति में परिवर्तन कर देती है। अब यदि मान लीजिए कि वस्तु का द्रव्यमान m है और उस पर हमने त्वरण उस पर हमने बल लगाया और उसके अंदर त्वरण a उत्पन्न होता है। तो सूत्र से हम देखते हैं कि जो अगर किसी वस्तु पर द्रव्यमान m है, उस पर त्वरण a उत्पन्न होता है तो F बराबर क्या होता है, m। जो बल होता है वो F बराबर ma हो जाता है। यह क्या होता है, बल का सूत्र होता है। सामान्य अवस्था में अगर वस्तु पर बल आरोपित किया जाए और उसका द्रव्यमान m है और उसमें त्वरण a उत्पन्न हो रहा तो F बराबर क्या हो जाता है, ma हो जाता है। अब F बराबर ma हो जाता है तो यहाँ पे इसका जो मात्रक बनता है, इसका जो SI मात्रक होता है, जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो मात्रक होता है न्यूटन। तो F जो बल का मात्रक होता है वो क्या है, न्यूटन होता है। और अगर यहाँ पे सूत्र से बात करें तो हम जानते हैं कि जो द्रव्यमान होता है उसको हम किलोग्राम में नापते हैं और जो त्वरण होता है उसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में नापते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो बल का मात्रक होता है या तो न्यूटन होता है या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और यह एक सदिश राशि। अच्छा, ये सदिश राशि क्यों है? क्योंकि यह एक निश्चित दिशा में लगती है। जब भी हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं वो किसी निश्चित दिशा में आरोपित करते हैं। तो हम जानते हैं जो वो राशियां जो किसी निश्चित दिशा में होती है, जिनका कुछ परिमाण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। अब इसकी जो विमा होती है, तो विमा के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई भी मूलभूत राशि किसी भी सूत्र में जितनी बार उपस्थित होती है, किसी भी नई राशि में कोई मूलभूत कितने प्रकार की राशि, कितनी राशियां मूलभूत राशियां उसके अंदर उपस्थित हैं, वह उससे विमा के द्वारा ज्ञात की जाती हैं। तो विमा क्या है, यहाँ पे जो किलोग्राम है, किलोग्राम एक बार ही है तो किलोग्राम m हमने लिख दिया। और जो त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो त्वरण होता है उसको हम LT डबल इनवर्स लिखते हैं। तो इस प्रकार से जो बल की विमा हो जाती है वो m LT डबल इनवर्स हो जाती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बल का मात्रक न्यूटन होता है और आपसे कभी कभी एग्जाम में वन न्यूटन डेफिनेशन पूछ ली जाती है, एक न्यूटन की परिभाषा क्या होती है वो पूछ ली जाती है। तो यहाँ से अगर सूत्र से हम बात करें तो हम देखते हैं जो सूत्र F है वो सूत्र F बराबर ma है, उसका मतलब क्या है, न्यूटन है। अब मेरे को मुझे क्या करना है, इस पूरे एक बल जो यहाँ पे बल है उसे 1 न्यूटन बनाना है। 1 न्यूटन बनाने के लिए इसके साथ जो राशियां हैं, द्रव्यमान और जो त्वरण है, उसे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 करना पड़ेगा, उसका गुणांक 1 करना पड़ेगा, तभी मुझे 1 न्यूटन प्राप्त होगा। तो मैंने क्या किया, जो द्रव्यमान था वो m, उसको मैंने 1 ले लिया। अब चूंकि ये द्रव्यमान किलोग्राम में होता तो हमने वस्तु क्या ले ली, 1 किलोग्राम की ले ली। और जो त्वरण है उसको भी मुझे 1 करना पड़ेगा, एकांक करना पड़ेगा, तो हमने त्वरण क्या ले लिया, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले लिया। तो यदि वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 1 किलोग्राम और बल आरोपित करने पर उस पर त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उत्पन्न होता है तो हम कहते हैं जो वस्तु का बल होगा वो क्या होगा, 1 न्यूटन होगा। मतलब 1 गुणित 1, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये हो जाएगा 1 किलोग्राम गुणित 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 1 इंटू 1 तो ये क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन। तो इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। यदि m बराबर 1 किलोग्राम और a बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तब वस्तु का जो बल होता है वो क्या होता है, उस वस्तु पर आरोपित जो बल होता है वो क्या होता है, 1 न्यूटन होता है। यह एक सदिश राशि है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जड़त्व। जड़त्व हम देखते हैं क्या होता है कि किसी वस्तु पर अगर हम बल आरोपित करते हैं, किसी वस्तु पर अगर हम बल आरोपित करते हैं तो वस्तु क्या होती है, वो एकदम से वहां से हट नहीं जाती है। कुछ बल हमें आरोपित करना पड़ता है। आरोपित करने से क्या होता है, वो वस्तु उस बल का विरोध करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वह राशि जो किसी वस्तु की अवस्था या स्थिति परिवर्तन का विरोध करे। अगर हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो यहाँ पे बल आरोपित करने पर भी होना चाहिए। तो वह राशि
जो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध करे बल आरोपित करने पर, वह क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। अगर हम किसी वस्तु पर बल आरोपित कर रहे हैं, अगर उसका द्रव्यमान ज्यादा होता है तो उसे हम ज्यादा बल लगाना पड़ता है, मतलब उसका जड़त्व ज्यादा हो जाता है। और अगर कोई हल्की वस्तु है, उस पर अगर हम बल आरोपित करते हैं तो वस्तु आसानी से क्या होती है? विस्थापित होती है। उस पर जो प्रतिरोध बल होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। तो वह राशि जो किसी वस्तु पर बल आरोपित करने पर उसकी अवस्था परिवर्तन, जिस अवस्था में उससे आगे पीछे होने में या ऊपर नीचे होने में उसकी स्थिति या अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, वो क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है, इनर्शिया, है ना। इसके बाद जड़त्व के बाद हम आते हैं द्रव्यमान पर। तो मैंने आपको बताया द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान जड़त्व की माप होता है, मतलब कि मैंने अगर किसी वस्तु पर बल लगाया तो वो विस्थापित हो रही है। अगर वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा, अगर वस्तु भारी होगी, उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, मतलब उसका जड़त्व ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे द्वारा लगाए गए बल का क्या करेगी? प्रतिरोध ज्यादा करेगी, अवस्था परिवर्तन का प्रतिरोध ज्यादा करेगी। लेकिन वस्तु का द्रव्यमान अगर कम होता है तो क्या करती है? अगर उस पर हम बल आरोपित करते हैं तो आसानी से क्या होती है? विस्थापित हो जाती है। तो किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है वह उसके द्रव्यमान पर क्या होता है? निर्भर करता है। वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होने पर वस्तु का जड़त्व ज्यादा होता है, वस्तु का द्रव्यमान कम होने पर वस्तु का जड़त्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वह राशि जो किसी वस्तु की जड़त्व की माप होती है, जड़त्व की माप वो क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। ऐसा ही मात्रक जो होता है उसका होता है किलोग्राम। इसकी विमा m होती है। और अगर हम इस सूत्र से बात करें कि F बराबर m है, तो m क्या है? यहाँ पे द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो F अपॉन a हो जाएगा। तो m बराबर F अपॉन a। अब F का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, और a का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल आरोपित करने पर उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अगर 1 न्यूटन बल आरोपित करने पर वस्तु में क्या होता है? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है, तो वस्तु का द्रव्यमान जो होगा वो क्या कहलाएगा? 1 किलोग्राम कहलाता है। द्रव्यमान के बाद अब आता है भार पर। अब भार क्या चीज होती है? तो भार हम जानते हैं कि जब भी हम किसी तराजू पे खड़े होते हैं तो क्या होता है? वहां पे हमारा वेट जो होता है वो मापा जाता है। लेकिन वेट होता क्या है? तो सपोज कीजिए कि हम जमीन पर किसी एक वस्तु को रखते हैं और इसका कुछ द्रव्यमान क्या है? m है। तो ये जो द्रव्यमान m है, ये गुरुत्वीय त्वरण के कारण पृथ्वी क्या करेगी? इसे किसी न किसी बल से अपनी ओर गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण क्या करती है? खींचती है। और वो जो खींचती है जिस बल से, उसे हम क्या कहते हैं? भार। पृथ्वी जिस भी बल से हमें अपनी ओर खींचती है, अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसे हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। तो यहाँ पे द्रव्यमान और भार के अंदर क्या डिफरेंस हुआ कि जो वस्तु का जो भार होता है वह उस ग्रह पे, जिस ग्रह पे, हालांकि हम यहाँ पृथ्वी पे रहते हैं, तो पृथ्वी उस ग्रह के गुरुत्वीय त्वरण और वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। तो किसी वस्तु का जो भार होता है वो क्या होता है? द्रव्यमान और गुणनफल के बराबर होता है। इसे भी किलोग्राम में नापते हैं। अब किलोग्राम में क्यों नापते हैं? होता क्या है कि जो जी है वो सभी वस्तु के लिए क्या होता है? समान होता है। तो जी को हम कांस्टेंट मान लेते हैं सभी वस्तु के लिए, पृथ्वी पर सभी वस्तु के लिए हम जी को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो जी जो कांस्टेंट है उसको मान लेते हैं कांस्टेंट। तो हमारे पास जो राशि बचती है वो m बचती है, और m को हम किलोग्राम में लेते हैं। इसलिए सिंपली जो वस्तु का भार होता है उसे हम क्या करते हैं? किलोग्राम में मेजर कर लेते हैं। अब इसको एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। अब उदाहरण क्या होता है कि मान लीजिए किसी वस्तु का जो भार है W बराबर क्या है? 50 किलोग्राम है, और पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो g बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब वस्तु का भार हमें 50 मालूम पड़ गया और g जो हमें 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मालूम पड़ गया है। तो वस्तु का द्रव्यमान कितना हुआ? तो यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले के अंदर हम देखें तो W का मान जो है वो है हमारा 50 बराबर जो हमारा m है वो तो हमें ज्ञात करना है, और जो g का मान है वो है 9.8। तो m बराबर हमारे पास आएगा 50 अपॉन 9.8, दैट इज 5.10 के आसपास आएगा मिनट के किलोग्राम। मतलब यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 50 किलोग्राम है, अगर आपका वजन पृथ्वी पर 50 किलोग्राम है, तो आपका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? किलोग्राम में क्या होगा? 5.10 किलोग्राम होगा। तो ये अंतर होता है कि आपका जो भार होता है वास्तव में आपका क्या होता है? द्रव्यमान नहीं होता है ना। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान बताया जाता है तो उसका द्रव्यमान नहीं होता है,
उसका द्रव्यमान ही होता है लेकिन उसका भार कुछ और होगा। तो यहाँ पे जो 50 किलोग्राम का व्यक्ति है उसका जो भार हुआ वो कितना हो गया, 5.10 हो गया। अब एक और चीज समझने वाली ये है कि वस्तु का जो भार होता है वह डिपेंड करता है जी पर, क्योंकि जी जो होता है वो पृथ्वी के लिए अलग होता है। हालांकि पूरी पृथ्वी पर यह एक समान होता है, लेकिन अगर वस्तु का द्रव्यमान अगर कोई द्रव्यमान अलग अलग ग्रहों पर, क्या किसी चंद्रमा पर या फिर मंगल पर या फिर बृहस्पति अलग अलग जगह अगर लैंड करता है, अगर कोई 5.1 किलोग्राम का अगर कोई द्रव्यमान का वस्तु का लैंड करता है तो उसका भार क्या होता है, वो डिपेंड करता है जी पर। अब जी क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए। सपोज कीजिए कि जो जी चंद्रमा, जी जो मून के लिए है वो है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चंद्रमा पर क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। अब अगर हम 5.10 द्रव्यमान की कोई वस्तु, 5.10 द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर हम चंद्रमा पर ले जाते हैं तो 1.62 क्या हो जाएगा, यहाँ पे चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण इस फॉर्मूले के अंदर मान रखेंगे। तो जो हमारे पास W ऑन मून आता है, वो आता है 8.26 किलोग्राम। मतलब यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 50 किलोग्राम है तो वो उसका द्रव्यमान क्या होगा, यहाँ पे उसका द्रव्यमान 5.1 kg होगा। लेकिन वही जो पृथ्वी पर 50 किलोग्राम की वस्तु है, भार जिसका है, अगर वो चंद्रमा पर जाता है तो उसका जो भार होता है वो 8.26 किलोग्राम, लगभग 1/6 गुना क्या होता है, कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, 1/6 गुना क्या होता है, कम हो जाता है। तो द्रव्यमान जो है वो तो वही है 5.10 किलोग्राम, पृथ्वी पर भी वही है और चंद्रमा पर वही है। लेकिन जी के कारण जो वस्तु का जो भार है वो पृथ्वी पर क्या है, 50 किलोग्राम है, जबकि चंद्रमा पर क्या है, 8.26 किलोग्राम है। तो इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान होती है वो है अपरिवर्तनशील राशि है। अपरिवर्तनशील राशि, इसको परिवर्तित नहीं, ये बदलती नहीं है। हालांकि इसको कम ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन वस्तु अगर 5 किलोग्राम की है तो किसी भी वस्तु किसी भी ग्रह पे या किसी भी और जगह पर अगर जाती है तो उसका जो द्रव्यमान है वो नहीं बदलता है, बल्कि उसका क्या होता है, भार बदलता है। तो ये जो आपके अंदर ड्यूलिटी होगी माइंड में, वो चीज क्लियर हो चुकी होगी, वस्तु का भार और वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर आप शेयर कीजिए।